बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज्योग्राफी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वाली बीएस ज्योग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर उसके आज फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है आप लोगों के पास। थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे और इनकी क्लासेस होंगी। तो मैं इस तरह करता हूँ बेटा कि आप लोगों को अभी ज्योग्राफी फर्स्ट ईयर का जहाँ पर मैंने आपको क्लास में करवाया था मैट्रिसेस का चैप्टर शुरू था, आज आपको मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल बता रहा हूँ, क्रेमर रूल। क्रेमर रूल किसके लिए यूज होता है और इसको आप लोग इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्रेमर रूल। तो इसको सही तरीके से तवज्जो से सुन लें आप लोग। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है, सॉल्व the equations, the following equations by Cramer rule. By Cramer rule. तो इसका फर्स्ट नंबर पार्ट है आप लोगों के पास गिवन इक्वेशंस है आप लोगों के पास बेटा x minus 2y is equal to -4 and 3x plus y is equal to -5 2x plus y 2x और प्लस z is equal to -1। इक्वेशन को सॉल्व करने का ये मकसद है कि आप लोग यहाँ पर x, y एंड z की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर तीन इक्वेशन है आप लोगों के पास और वेरिएबल भी तीन होने चाहिए हर इक्वेशन में। इधर देखो x और y आपको नजर आ रहा है लेकिन z नहीं, इधर x और y है लेकिन z वेरिएबल नहीं है। ये थर्ड इक्वेशन में x और z है लेकिन y नहीं है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में आप लोग इस तरह लिखेंगे, सॉल्यूशन में x minus 2y plus 0z is equal to -4। 0z का मतलब है 0, तो इस आपके पास वापस x minus 2y ही आएगा। यहां पर 3x plus y plus 0z is equal to -5। थर्ड इक्वेशन में x और z को आपको नजर आ रहा है लेकिन यहां पर y नहीं है, तो ये हो जाएगा 2x plus 0y and plus z is equal to -1। यानी गिवन इक्वेशंस में जो वेरिएबल एब्सेंट है उसके साथ 0 लिखो, यानी 0z 0y इस तरह। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप लोग बेटा इस तरह कर लेंगे, राइटिंग इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। राइटिंग इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में आप लोग लिख लेंगे। किस तरह बेटा, ये होगा 1 minus 2 0 इसके कोफिशिएंट्स, तो ये आएगा 1 minus 2 0, फिर होगा बेटा 3 1 and 0, फिर आएगा 2 0 1 और यहां पर x y z, राइट साइड पर -4 -5 एंड -1। तो यहां पर आप लोगों के पास यानी फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या किया बेटा, इसको राइटिंग इनटू मैट्रिक्स फॉर्म लिख दिया। अब दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड A, this is called X and this is called B।
तो सबसे पहले ये कह रहे हैं आपको फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। अब बाज इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, बाज का नहीं होगा। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 1 माइनस 2 0 3 1 0 2 0 1। तो ये है आप लोगों के पास डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखो बेटा डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के सिंबल में भी फर्क है। डिटरमिनेंट को हमेशा इस तरह स्ट्रेट लाइन में आप लोग लिखेंगे और मैट्रिक्स जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है। हाँ, अब यहाँ पर आप लोग इसकी क्या करेंगे, आप लोग एक्सपेंशन कर लेंगे। तो इधर लिखेंगे आप लोग एक्सपेंड बाय या फर्स्ट रो से या सेकेंड रो से या थर्ड रो से या कॉलम वाइज, लेकिन जिधर नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होंगे रिस्पेक्ट टू दैट रो या दैट कॉलम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग एक्सपेंड बाय कॉलम नंबर 3। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए, तरतीब याद रखें। प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर इसको थर्ड कॉलम से आप लोग इसके एक्सपेंशन कर रहे हैं आप लोग, तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट के साथ पॉजिटिव साइन, तो ये 0 आएगा, फिर माइनस 0, फिर प्लस 1। तो जहां पर 0 तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इधर आप लोग 1 आएगा और डिटरमिनेंट का सिंबल डाल दो। अब ये वाला 1 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम इसको गैप करने क्या बच जाएगा, 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे। 1 माइनस 2 3 1। तो इधर देखो 1 माइनस 2 3 एंड 1। तो देखो बेटा ये बन जाएगा आप लोगों के पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इंटू, इसका डिटरमिनेंट तो आपको क्लियर है 1 दरम्यान में नेगेटिव साइन, 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 से आएगा -6। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 प्लस 6, यानी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज व्हाट 7। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये होगा सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका ये मतलब हुआ कि ये गिवन मैट्रिक्स जो है आपके पास क्या है बेटा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग सॉल्यूशन इज पॉसिबल, सॉल्यूशन इज पॉसिबल। तो जिस सिस्टम का सॉल्यूशन पॉसिबल हो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। और जिसका सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, वो यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर है, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं आप लोग, इनकंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। नाउ टू फाइंड, इधर लिखेंगे आप लोग इस तरह यूजिंग, इसके बाद यूजिंग क्रेमर रूल्स, क्रेमर रूल। तो क्रेमर रूल इट्स वेरी इजी। यहां पर आप लोगों के पास x की वैल्यू बराबर होगी डिटरमिनेंट ऑफ a1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, यानी 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a1। अब डिटरमिनेंट ऑफ a की क्या वैल्यू है 7, तो इधर पुट कर लेंगे आप लोग, x आएगा 1/7। डिटरमिनेंट ऑफ a1 इधर आप लोग इस तरह लिख लें अपने पास, रिप्लेस कॉलम नंबर 1 बाय -4 -5 -1, यानी कॉलम नंबर 1 की जगह आप लोग लिख लेंगे इस ए मैट्रिक्स में -4 -5 -1। तो ये आ जाएगा -4 -5 एंड -1। रिप्लेस कॉलम नंबर 1 बाय बी मैट्रिक्स को रिप्लेस कर लेंगे इसको। तो अब देखो सेकंड कॉलम जो है -2 1 0 ये इस तरह ही आएगा, एंड थर्ड कॉलम 0 0 1, थर्ड कॉलम इज व्हाट 0 0 1 ये अपनी जगह पर। अब इसकी जब आप लोग एक्सपेंशन करेंगे आप लोग,
तो क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसका ये मतलब है 1/7, इधर आप लोग लिख लेंगे इसको। इसके बाद एक्सपेंड बाय कॉलम नंबर 3, एक्सपेंड बाय कॉलम नंबर 3, तो ये आएगा 1/7 इंटू, इधर क्या हो जाएगा बेटा, इधर आएगा इस तरह +0 -0 और +1। अब यहाँ पर ये 1 जो है, ये वाला 1 फर्स्ट कॉलम है, ये थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, इसको गैप करने क्या बच जाएगा, -4 -2 -5 एंड 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/7 और इधर आएगा -4, दरम्यान में 9 और इसको मल्टीप्लाई करो 10 आएगा। तो ये आ जाएगा 1/7 इंटू -14, ये क्या बन जाएगा 2। द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ x इज -2। ये आप लोगों के पास x की वैल्यू फाइंड हो गई। इसी तरह आप लोग इसी प्रोसेस से आप लोग क्या करेंगे बेटा, y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, y बराबर होगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a2। तो डिटरमिनेंट ऑफ a आप लोगों के पास ये 1/7 आ जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ a2 का क्या मतलब है, यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ a2 मींस कि आप लोगों ने सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना होगा b वाले एलिमेंट्स के ऊपर। फर्स्ट कॉलम इस तरह ही आएगा 1 3 2, थर्ड कॉलम इस तरह ही होगा 0 0 1 और सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर लें आप लोग कौन से एलिमेंट्स के ऊपर, -4 -5 एंड -1, -4 -5 एंड -1। अब यहां पर आप लोग बेटा इसकी जब एक्सपेंशन करेंगे आप लोग, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, यहां पर आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इधर लिखेंगे आप लोग इसके बाद एक्सपेंड बाय कॉलम नंबर 3, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, पहले आएगा +0 फिर -0 फिर +1 और इधर डिटरमिनेंट में क्या लिखेंगे आप लोग, ये वाला 1 फर्स्ट थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, इसको हेल्प कर लो, क्या बच जाएगा 1 -4 3 -5। तो y की वैल्यू आप लोगों के पास बेटा आ जाएगी, यहां पर y की वैल्यू आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ y इज 1 इंटू ये आएगा -5 और +12 विच इज व्हाट 7। सॉरी यहाँ पर 1/7 हुएगा, 1/7 ये भूल गया था, इधर ये होगा 1/7। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/7 इंटू 7 विच इज व्हाट 1। ये 7 और 7 आपस में कैंसिल हो गए, 1 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट 1। यानी फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू x की वैल्यू -2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। एक वेरिएबल बच गया z। अब उसको फाइंड करने के लिए आप लोगों ने यही वाला प्रोसेस करना होगा कि थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर लेंगे आप लोग b वाले एलिमेंट के ऊपर, फिर उसकी एक्सपेंशन करेंगे तो आपको z मिल जाएगा। तो उसको भी मैं इधर परफॉर्म करके आपको दे दूँ। तो देखो बेटा x, y एंड z की वैल्यू आपको x और y की वैल्यू मिल गई। नाउ टू फाइंड z, नाउ z बराबर होगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a3। तो अब इसको फाइंड करने का बहुत ही इजी मेथड है, जिस तरह आप लोगों के नोटिस में है अभी। तो अब यहां पर z बराबर होगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ a एंड डिटरमिनेंट ऑफ a3। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज व्हाट 7, तो इधर आ जाएगा 1/7 और डिटरमिनेंट ऑफ a3
इसमें क्या करना होगा, जिस तरह रिप्लेस कॉलम 1 बाई बी, तो यहाँ पर थर्ड कॉलम को आप लोग रिप्लेस कर देंगे। फर्स्ट कॉलम अपनी जगह पर होगा, सेकंड कॉलम एज इस तरह आएगा इस ए मैट्रिक्स में, और थर्ड कॉलम की जगह रिप्लेस करने आप लोग -4, -5 एंड -1। तो इसकी जब एक्सपेंशन करेंगे आप लोग तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग इस तरह एक्सपेंड, फॉर एग्जांपल इसको मैं अभी फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड बाय रो नंबर फर्स्ट, तो z आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ आएगा, देखो बेटा पॉजिटिव साइन, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। फर्स्ट रो से एक्सपेंशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये 1/7 आएगा, यहाँ पर आएगा फर्स्ट एलिमेंट इज 1 और डिटरमिनेंट का सिंबल डाल दो, फिर आएगा ये वाला नेगेटिव साइन। तो ये तमाम साइन आपके पास कोफैक्टर्स से आते हैं, तो आप लोग पढ़ चुके हो बेटा, ये माइनस है, और इधर सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो इज व्हाट -2, और इधर डिटरमिनेंट डालनी, फिर आएगा प्लस थर्ड, फर्स्ट रो का थर्ड साइन जो वो पॉजिटिव है, और यहाँ पर थर्ड एलिमेंट इज व्हाट -4, और इधर डिटरमिनेंट का सिंबल डालना। अब क्या करेंगे आप लोग बेटा, अब यहाँ पर ये वाला 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में इसको आप लोग हटा दें, तो 1 -5 0 -1 आएगा, -2 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इसको गैप कर दो, क्या बच जाएगा 3 -5 2 -1, फिर -4 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इसको खत्म कर दो, तो क्या बच जाएगा 3 1 2 0। तो अब देखो बेटा ये आ जाएगा, z की वैल्यू आएगी 1/7 प्लस 1 इंटू, इससे आएगा -1 -0, ये आएगा +2, और इधर से क्या आएगा बेटा -3 प्लस 10, -4 इंटू, इधर से क्या आएगा 0 -2। अब इसकी कैलकुलेशन से बच जाएगा z इज इक्वल टू 1/7 -1, अच्छा -3 प्लस 10 से आएगा 7 7 2s are 14, और इधर से आ जाएगा +8, तो ये बन जाएगा z इज इक्वल टू 1/7, देखो -4 मल्टीप्लाई -2 से आएगा +8, तो ये बन जाएगा 13 + 8, 13 + 8 से क्या आएगा 1/7 इंटू 21। तो अब देखो 7 1s are 7 7 3s are 21, so this implies the value of z is 3। तो देखो बेटा आप लोगों के पास x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3। The required solution is वो क्या है, x की वैल्यू है आपके पास -2, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू क्या है बेटा 3। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये आप लोगों के पास इसका आंसर है बेटा। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात कि आप लोग फॉर एग्जांपल अपने आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये आपके पास सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक इक्वेशन लेकर देता हूँ आपको, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखो जो गिवन इक्वेशन थी आप लोगों के पास, जो क्वेश्चन था वो आपके पास ये था बेटा, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन खत्म हो गया, सिर्फ वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, आया आपका आंसर ठीक है या नहीं, वेरिफिकेशन। अब गिवन इक्वेशन है आप लोगों के पास x - 2y इज इक्वल टू -4, एक ये इक्वेशन थी, 3x प्लस y इज इक्वल टू -5, 2x प्लस z इज इक्वल टू -1। तो अब ये सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, तो इसकी वेरिफिकेशन इस तरह होगी बेटा कि आप लोगों के पास इधर x की जगह -2 पुट कर लो, y की जगह 1 और जहां पर z उसकी जगह 3।
अगर ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएं तो इसका मतलब ये हुआ द सॉल्यूशन इज करेक्ट। तो देखो इस तरह करो, पुट x equal to -2, y is equal to 1, z is equal to 3. The first equation is x minus 2y is equal to -4. तो यहाँ पर x की जगह -2 लिखो और y की जगह 1 लिखो। तो देखो -4 is equal to -4, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसी तरह अगर सेकंड इक्वेशन में x की जगह -2 लिखो, y की जगह 1, तो इससे आएगा -5 is equal to -5। थर्ड इक्वेशन में अगर x की जगह -2 पुट करो, z की जगह 3 पुट करो, तो इससे आपके पास क्या होगा, -1 आएगा। तो ये आपके पास बिल्कुल इन तीनों इक्वेशन को ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, सो द आंसर इज करेक्ट वन। हाँ, ये तो इसका सोल्यूशन हो गया। आप लोगों के माइंड में ये बात आती होगी कि इस सोल्यूशन का मकसद क्या है, हम इससे क्या फाइंड करना चाहते हैं। तो एक पॉइंट नोट कर लें बेटा, ये जो गिवन इक्वेशन होती है 3 वेरिएबल वाली, असल में इक्वेशन ऑफ प्लेन्स हम लोगों के पास। तो जो सॉल्यूशन आता है, दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 3 प्लेन्स। जैसे आप लोगों के पास 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन वो स्ट्रेट लाइंस होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन। तो उसको जब आप लोग यानी सॉल्यूशन फाइंड करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 2 लाइंस। तो जिस तरह सॉल्यूशन का मतलब है 2 वेरिएबल वाले में, यानी उसका मतलब है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 2 लाइंस। तो 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन का ये मतलब 3 प्लेन्स की इक्वेशन है। ये तीनों प्लेन आपके पास 3 डायमेंशन में जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं, तो ये असल में उसके कोऑर्डिनेट्स आप लोग फाइंड कर रहे हो, x y z, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों के पास आज क्रेमर रूल। तो कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास आपको मैं करवाऊंगा तो वो इंशाल्लाह होगी मेरी बेटा, आई थिंक सीक्वेंसेस वाली काम करवाऊंगा आपको। अर्थमेटिक सीक्वेंस है उसकी एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा, सीक्वेंस क्या है। तो फिर इंशाल्लाह इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन क्लासेस से इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों के पास है, तो उस पर मुझे आप लोग मैसेज से आप लोग अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपका ये कोर्स जो है ये कंप्लीट हो जाए। तो ये जो ज्योग्राफी का फर्स्ट सेमेस्टर है, और आप लोग को पहले भी मैंने कहा था कि आप लोग को मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, प्री मेडिकल वाले, वो तो मैथमेटिक्स को जानते ही नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको एक्सप्लेन करवाऊँगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।